ये कहानी है राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा जी की। भारत के राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा जी जब अपने ऑफिशियल यात्रा के मकसद से ओनम गए और जब उनका एयर इंडिया जहाज ओनम में उतरा तो सबसे हैरानी कर देने वाली 3 अजीब बातें हुई। और पहली हैरानी कर देने वाली बात यह थी कि ओनम के सुल्तान इससे पहले एयरपोर्ट में किसी भी अधिकारी या मेहमान को लेने पहले कभी नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने उस वक्त सारे प्रोटोकॉल को तोड़ा और खुद डॉक्टर शर्मा को लेने एयरपोर्ट पे गए। और दूसरी हैरानी की बात यह थी कि वो खुद प्लेन के अंदर गए और उनको डायरेक्ट सीट से ड्रॉप किए। और तीसरी बात सुनने के बाद आप कभी सोच भी नहीं सकते हो कि ऐसे भी किसी मेहमान की खातिरदारी होती है क्या। और जब डॉक्टर शर्मा और सुल्तान एयरपोर्ट से बाहर गए तो सबसे हैरानी की बात यह थी कि सुल्तान खुद ड्राइवर बन के आए थे। उन्होंने किसी भी ड्राइवर को अपने साथ में नहीं लाया था और खुद ड्राइव करते हुए डॉक्टर शर्मा को गेस्ट हाउस तक उन्होंने पहुंचाया। और जब बाद में पत्रकारों ने सुल्तान से पूछा कि सुल्तान आपने ऐसा क्यों किया, आप खुद एयरपोर्ट गए, प्लेन से भारत के राष्ट्रपति को खुद उतारे, उनका ड्राइवर भी आप खुद बने और ड्राइव करते हुए उनको गेस्ट हाउस तक पहुंचाए, आपने इतने सारे प्रोटोकॉल को तोड़ा, आखिर इतना अपनापन किस लिए। उन पत्रकारों का सवाल सुनने के बाद सुल्तान थोड़ा मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा कि मैं भारत के राष्ट्रपति के लिए इतना कुछ नहीं किया, बल्कि मैं प्रोफेसर डॉक्टर शर्मा के लिए इतना कुछ किया। असल में जब मैं पुणे में पढ़ता था तो डॉक्टर शर्मा मेरे बेस्ट प्रोफेसर थे और इसी वजह से मैं उनको लेने के लिए एयरपोर्ट पे गया। और वहां से जाते जाते सुल्तान ने पत्रकारों से कहा कि आखिर में बस यही कहना चाहूंगा कि एक टीचर की यही एक ताकत है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये निकलता कि चाहे आप कितनों भी ऊंचाई को हासिल क्यों ना कर लो, चाहे आप कितना भी सक्सेस क्यों ना कर लो, पर हमेशा गुरु का सम्मान करें। ये कहानी रेगिस्तान की। एक आदमी रेगिस्तान से होकर गुजर रहा था और मन ही मन बड़बड़ा रहा था कि कितनी बेकार जगह है, बिल्कुल हरियाली नहीं है और हो भी कैसे सकता है, यहाँ तो एक बूंद पानी का नामो निशान तक नहीं है। तपती रेत में जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसका गुस्सा भी धीरे धीरे उतना ही ज्यादा बढ़ रहा था। फिर उसने आसमान की ओर देखते हुए बोला, क्या भगवान, आप यहाँ पानी क्यों नहीं देते? अगर आप यहाँ पानी देते तो कोई भी यहाँ पेड़ पौधा उगा सकता था, इस जगह को हरा भरा बना सकता था और तब ये जगह कितनी खूबसूरत लगती। और ये बोल के जैसे उसने नजरें नीचे किया तो देखा उसके सामने एक कुआं था। वो बरसों से इस इलाके से आता जाता था पर कभी उसने कुआं नहीं देखा था। तो वो आश्चर्य होकर दौड़ा दौड़ा कुएं के पास गया और जब कुएं को देखा तो देखा कुआं पूरी तरह से पानी से भरा हुआ था। तभी उसने वापस आसमान की ओर देखते हुए कहने लगा कि कुआं तो ठीक है, पर इस पानी को निकालने के लिए कोई चीज तो होनी चाहिए ना। ये वर्ड उसकी जैसे ही खत्म हुई तो उसने देखा कि उसके सामने एक रस्सी और बाल्टी पड़ी हुई थी। उस रस्सी और बाल्टी को देख के वो पूरी तरह से हड़बड़ा गया। उसे अपने आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। तो उसने फिर वापस आसमान की ओर देखते हुए कहने लगा कि कुआं, रस्सी, बाल्टी ये सब तो ठीक है, पर पानी को ढोने के लिए कोई साधन भी तो होना चाहिए ना। तभी उसे ऐसा लग रहा था कि पीछे से उसके शर्ट को कोई खींच रहा हो। जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसने देखा कि वहां एक ऊंट खड़ा था। उस ऊंट को देख के वो पूरी तरह से हड़बड़ा गया। उसे अब लगने लगा था कि कहीं रेगिस्तान को हरियाली बनाने के काम में वो फंस ना जाए और इसी वजह से वो दौड़ा दौड़ा आगे बढ़ने लगा। तभी हवा के झोंकों से उड़ता हुआ एक कागज उसके हाथ में आके चिपक गया। जब उसने उस कागज को पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारे पास वो सारे साधन है जिससे तुम रेगिस्तान को हरा भरा बना सकते हो, पेड़ पौधे लगा सकते हो। तुमने जो जो सोचा वो सारी चीज तुम्हारे पास है। अब तुम रेगिस्तान को हरा भरा बना दो। उस कागज को पढ़ने के बाद वो पूरी तरह से घबरा गया। वो तेजी से दौड़ने लगा और चिल्लाते हुए कहने लगा कि चाहे कुछ भी कर लो, रेगिस्तान कभी हरा भरा हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती है कि कई बार चीजों को हम अपने मन मुताबिक ना पाके दूसरे को दोष देते हैं, पर हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम एक इंसान होने के नाते हमारे अंदर वो सारी शक्ति है जिससे हम खुद ही अपने सारे सपने को साकार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।